अगर एक्चुअल डाटा निकाला जाए तो एकेटिव हर साल लगभग सैकड़ों करोड़ रुपया का घोटाला करता है बच्चों के पैसे का, कि ऐसे ऐसे सिस्टम में बैठे लोग गरीबों का पैसा लूटने का नियम बनाते हैं। खून पी जाए ना फिर भी तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाला हूँ एकेटिव यूनिवर्सिटी हर साल बैग के नाम पे बच्चों से कितना पैसा शोषण करती है। मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ यह कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, नहीं कोई न्यूज़ मीडिया का डाटा है। मैं खुद का ओपिनियन, खुद का कैलकुलेशन करके निकाला हूँ कि एकेटिव बैग के नाम पर लगभग हर साल बच्चों से कितने पैसा का शोषण करती है। अगर इसमें कोई आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा ताकि आप अच्छी तरह से सभी चीज़ों को समझ सकें। इससे पहले आपको एकेटिव यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानना होगा। एकेटिव यूनिवर्सिटी कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें 2000 बच्चे, 4000 बच्चे, 5000 बच्चे पढ़ते हैं। एकेटिव यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किसी दूसरे कॉलेजों को मान्यता दे करके रन कराती है। इस समय लगभग एकेटिव यूनिवर्सिटी से 700 कॉलेज एफिलेटेड है, यानी एकेटिव यूनिवर्सिटी 700 कॉलेजों को मान्यता दे रखी है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं और एकेटिव यूनिवर्सिटी द्वारा उसको डिग्री दी जाती है। एकेटिव कई तरह के यूजी, अंडर ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कराती है, जिसमें शामिल है बीटेक, बी फार्म, बी आर्च, एमबीए, एमटेक, एमसीए, बीबीए, बीसीए, ऐसे करके लगभग 10 से 12 कोर्स रन कराती है। क्या इतने सारे कोर्स सभी कॉलेजों में रन होते हैं? तो नहीं, इतने सारे कोर्स सभी कॉलेजों में रन नहीं होते। ये सभी कोर्सेज को रन करने के लिए बहुत बड़ा संस्था, बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये सभी कोर्स किसी एक कॉलेज में, बहुत कम ही कॉलेज में रन होते होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन इसमें से बहुत से कोर्स हैं जैसे किसी एक कॉलेज में होंगे। जैसे किसी में बीटेक बी फार्मा होगा, किसी में केवल बी फार्मा होगा, किसी में एमसीए बीबीए होगा, किसी में बीसीए होगा। इस तरह 2, 3, 4 या ये डिपेंड करता है उस कॉलेज के पास कितना स्पेस है, कितना उसके पास फैकल्टी है, कितना उसके पास लैब है, उसके हिसाब से उसको अप्रूवल दी जाती है। आप यहाँ पे कोई भी कोर्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बी फार्मा ले लेता हूँ क्योंकि मैं बी फार्मा करता हूँ। अब मैं मानता हूँ एक कॉलेज में 100 सीट है और जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 700 से तो 70,000 लड़के होंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सभी कॉलेजों में बी फार्मा तो होता नहीं है और सभी कॉलेजों में 100 सीट भी नहीं होता है, तो कैसे 100 सीट हो गया और कैसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं? तो सभी कॉलेजों में बी फार्मा नहीं होता है, लेकिन कुछ तो कुछ होता है, जैसे बीटेक, बीबीए, एमसीए, कुछ तो होगा। तो मैं मान लेता हूँ 700 कॉलेज एकेटिव से एफिलेटेड है, तो 700 कॉलेज में केवल 100 बच्चे ही एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 100 बच्चे एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 700 से 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी एकेटिव से 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक कॉलेज में 100 सीट है, एक कॉलेज में 100 सीट है, तो यानी 100 स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। जब इन 100 बच्चों का कॉपी एकेटिव चेक करता है तो कम से कम 35 से 40 बच्चों का बैक लगा देता है। अब ऐसा नहीं है सभी बच्चे पढ़ने वाले होंगे। अगर आपके कॉलेज में 100 सीट होगा तो आपका जब सेमेस्टर का रिजल्ट आउट होता है तो खुद ही आप अनुमान लगा लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने बच्चों का बैक लगा है। कम से कम 35 से 40 बच्चों का बैक लगाता ही है, 30 से एवरेज में लगा देता है। मैं मान लेता हूँ 30 बच्चों का बैक लगा दिया। अब सभी बच्चे रीचेक तो कराएंगे नहीं, सबके पास तो जेबा में पैसा धर लेंगे, फट से निकाल के इनके सामने उझिल दे और घर भी नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए 30 बच्चों में से मान लीजिए कि 15 बच्चे रीचेक कराते हैं, 10 से 15 बच्चे रीचेक कराते ही हैं एक कॉलेज से। अब 15 बच्चे रीचेक कराते हैं तो 15 गुणे आप जब 700 करेंगे, 700 कॉलेज है, एकेटिव से 700 कॉलेज एफिलेटेड है, यानी 700 कॉलेज है, 700 कॉलेज है और 15 बच्चे एक कॉलेज से रीचेक करा रहे हैं, तो 700 गुणे 15 जब आप करेंगे तो 10,500 बच्चे होंगे, यानी 10,000, 10,500 बच्चे रीचेक भरते हैं एक सेमेस्टर में। अब ये 10,500 बच्चे फीस कितना देते हैं? 2800। एक सब्जेक्ट का 2800 रुपया लगता है। एक सब्जेक्ट अगर आपका बैक लगा है तो मैं एक ही सब्जेक्ट मान के चलता हूँ, एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो 2800 रुपया देंगे। एक बच्चा 2800 रुपया देगा, 10,500, 10,500 बच्चे 2800 रुपया देंगे तो कितना पैसा होगा? जब 10,500 का मल्टीप्लाई करेंगे 2800 से, 2,94,00,000 ऑन एवरेज 3 करोड़ रुपया होता है केवल रीचेक का, एक सेमेस्टर की बता रहा हूँ मैं। बी फार्मा 4 साल का होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। अब जो बच्चे रीचेक नहीं भरे थे वो सीओपी देंगे। अब 15 बच्चे रीचेक कराए थे 30 में से और 15 बच्चे सीओपी देंगे, तो 15 बच्चे सीओपी के लिए 1,000 रुपया लगता है, तो यानी 15,000 रुपया एक कॉलेज से लगेगा। अब 15
1000 गुणे 700। जब 700 का ले जाए, एक का ले से 15,000 तो गुणे 700, जब 700 करेंगे तो होगा 1,05,00,000 रुपया। 1,05,00,000 रुपया एक सेमेस्टर का हुआ। और बी फार्मा 8 सेमेस्टर होता है, 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। तो 1,05,00,000 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 से तो 8,40,00,000 रुपया हुआ। और रीचे का था 3 करोड़, जब 3 करोड़ का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 24 करोड़ रुपया होता है। 24 करोड़ और 8,40,00,000 यानी 32,40,00,000 रुपया हुआ। एक बैच के लड़के जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, वो फाइनल ईयर तक निकलने से पहले उनसे लगभग 35 करोड़ ऑन एवरेज पैसा उनसे केवल बैक और रीचेक के नाम पे वसूल लिया जाएगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन है। अगर एक्चुअल डाटा निकाला जाए तो एकेटिव हर साल लगभग सैकड़ों करोड़ रुपया का घोटाला करता है बच्चों के पैसे का। और ये पैसा लगभग 95% से ज़्यादा बच्चों का पैसा गार्जियन को नहीं पता होता है। ये डायरेक्टली गार्जियन इसलिए नहीं देते हैं कि जाओ रीचेक कराओ या सीओपी दो। ये पैसा बच्चा अपने जेब के खर्चा को बचा कर देता है। सब्जी कम खरीदेगा, दाल कम खरीदेगा, मार्केट जाएगा तो कुछ नहीं खाएगा, पार्टी नहीं अटेंड करेगा, ताकि पैसा बचे और इनको जमा करे। एक गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता, प्रयास नहीं करता। गरीब इसलिए है कि ऐसे ऐसे सिस्टम में बैठे लोग गरीबों का पैसा लूटने का नियम बनाते हैं, उसका पैसा ऐंठने का नियम बनाते हैं, कैसे पैसा उसका लूटा जाए। एक गरीब व्यक्ति अगर किसी आदमी का नमक खा लेता है तो पूरा जीवन उसके सामने अपना सर नहीं उठाता, कहता है कि उसका नमक खाया हूँ मैं। लेकिन ये बेशरम अगर तुम्हारा खून पी जाए ना, फिर भी तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे।